आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे सेक्सुअल थॉट्स पर, क्योंकि लोग खुलकर तो इस पर बात करते नहीं है और जो करना चाहते हैं या करते हैं समाज उनको गलत नजर से देखता है। जबकि समाज में भी लोग ही रहते हैं और लोगों के मन में ऐसे थॉट्स तो आते ही होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बट समाज ने इसे गंदा बता रखा है, खराब बता रखा है, दबा रखा है। और मैंने कई बार ये बात बोली है कि जिस भी सोच को, जिस भी चीज को जितनी ज्यादा दबाया जाएगा, दमन किया जाएगा, वह फिर उससे कई ज्यादा गुणा रूप में, विकराल रूप में उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। और आज विकराल और भयानक परिणाम देखने को मिल रहा है। देखो, इस थिंकिंग को पूरी तरह तो खत्म नहीं किया जा सकता। दिस इज अ फैक्ट। अगर आप एक इंसान है, आपके पास दिमाग है, आपके पास बुद्धि है, तो ये थॉट्स तो आते ही हैं। और मान लो ये किसी के ऊपर ज्यादा हावी हो जाते हैं तो वहां पर मेंटल मास्टरबेशन हो जाती है और उससे फिर शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और आज के यूथ की जो समस्याएं हैं उनमें यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आज इस प्रकार के थॉट्स को, इस प्रकार की थिंकिंग को आप किसी भी दोस्त को, किसी भी रिश्तेदार को, लड़का हो लड़की हो, आप शेयर करना चाहते हो या करते हो, तो वहां पर भी आपको एक खराब नजरिए से ही देखा जाता है। जबकि जिसको आप ये बात शेयर कर रहे हो उसके मन में भी ऐसे थॉट्स तो आते ही होंगे। लेकिन एक जो समाज में बढ़िया बनने का जो ढोंग है, ऊपर ऊपर से जो बढ़िया बनने का जो श्वांग है, वो कहीं ना कहीं लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं। कहते हैं ना कि एक इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक चेहरा वासना का ही होता है। इस पर कभी गहराई से मैं बात करूंगा तो ये चीजें कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हमें प्रकृति ने दी है। इसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, जो है सो है। हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वीकार करना ये महान लोगों की निशानी होती है, बड़े लोगों की निशानी होती है। देखो, पहली बात तो ये कि अगर आपके मन में सेक्सुअल थॉट आते हैं एक सही उम्र में तो चिंता की कोई बात नहीं है, सबके आते हैं। लेकिन यही सेक्सुअल थॉट्स अगर आपके काम में, आपके लक्ष्य में, आपकी दिनचर्या में बाधा डाल रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो फिर आपको सावधान होने की जरूरत है, गहराई से विचार करने की जरूरत है। और आज बच्चे भी कहीं ना कहीं कम उम्र में ही मोबाइल में कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, तो यहां पर पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। और मान लो ऐसे थॉट्स आप माइंड में बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो आप अकेले ना रहे हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी मनपसंद चीजें करें, चाहे वो खाने की हो, खेलने की हो, कूदने की हो, पढ़ने की हो, उसमें ज्यादा समय बिताएं। अपने स्मार्टफोन से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करें और ऐसी उल्टी सीधी चीजें देखने से बचें, क्योंकि उस समय हमारा माइंड प्लेजर मांगता है, क्योंकि उससे डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है और प्लेजर माइंड को हमेशा से ही अच्छा लगता है और लगता रहेगा। लेकिन यह ज्यादा लेवल पर बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, हमारी ग्रोथ को रोकता है, हमारे माइंड को, हमारी जो कैपेसिटी है माइंड की, सोचने समझने की क्षमता है, उसको कम करता है। तो यहां पर कहने की सोचने समझने वाली बात है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल ही हो रहे हैं तो फिर तो आपको जो है साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, उनसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, अपनी जो भी बात है खुलकर सामने रखनी चाहिए। उसके अलावा आप थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ अपना झुकाव ला सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने आप को सही काम में व्यस्त रख सकते हैं। जो भी आपका सही काम हो उसमें अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, खेल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो कंट्रोल करना पड़ेगा सर, क्योंकि मन को उल्टी सीधी चीजें चाहिए होती है। उस समय तो जब आपके थॉट्स हावी होते हैं तो उस समय तो कहीं ना कहीं मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है और उस चीज को कम करने के लिए हमें अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद नहीं किया और ये बात मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने इस पर काबू पाया है।
तो मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी पा सकते हैं। बस थोड़ा सा समय रहते अपनी खराब आदतों पर काबू पा लीजिए, वरना फिर बाद में जो है खराब आदतें बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आती है, और जब तक समय निकल चुका होता है जीवन खराब हो जाता है। तो अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी बुद्धि को सही काम को सोचने में लगाइए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अवेयर रहिए, अपने थॉट्स के प्रति थोड़ा जागरूक रहिए। जितना आप थॉट्स के प्रति अवेयर रहेंगे ये चीज़ें अपने आप ही कम होने लगेंगी, और इस पर थोड़ा कंट्रोल लगेगा, अपने आप को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। और यही मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो शेयर करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।